देखा जाता है कि बेरोजगारी की बात आती है तो कोई भी नेता आगे नहीं आते हैं। बेरोजगारी का भी कभी पुतला फूंक दीजिए आप लोग। देखिए, आप तो इस बात को बहुत सही बोले हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं कि पहले हमारी सनातन धर्म है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में लगातार कोई न कोई नेता एक ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिसको लेकर सियासी हलचलें, ठंड में भी उसका पारा जो है हाई हो जाता है, चाहे दिल्ली हो या बिहार। लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है आपको देखने को मिलती है। अभी ताज़ा जो मामला है, सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके नाम ही के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है और प्रोफेसर रहे भी हैं। उनका एक रामचरितमानस पर एक बयान है जिसको लेकर लगातार सियासी हलचलें तेज हो गई है। अभी मैं दरौंदा में हूं और दरौंदा में बीजेपी के जो कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, वो NH 531 पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला फूंका गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के जो पश्चिमी मंडल अध्यक्ष हैं उमाशंकर जी आपसे। उमाशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पुतला दहन करने से क्या बात वापस आ जाती है? देखिए, पुतला दहन करने से बात वापस नहीं आएगी, लेकिन जो सनातन धर्म का अपमान किया है उसकी अंतरात्मा हो सकता है कि वापस आ जाए, इसलिए कि उसके DNA में दोष है। उसका DNA अगर टेस्ट कराया जाएगा तो उसके DNA में भी सनातन है और उस सनातन पर वो आवाज़ उठाता है। और जो सरकार में बैठे उसके अगुआ है वो जाके मदरसा का उद्घाटन करते हैं और राम पर बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। उनका भी DNA टेस्ट करा दिया जाए तो राम के बदौलत वो है और राम पर और रामचरितमानस पर आवाज़ उठाते हैं। तुम लोगों को अगर यही बात है तो अपना नाम अब्दुल रहीम और करीम लिख ले। वो तो कह रहे हैं कि अपने बयान पे कायम रहेंगे। अरे भाई, बयान पर कायम रहेंगे तो इसीलिए ना हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग अभी तो पुतला दहन किए हैं, यहाँ से लेकर के पटना तक अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हमारी पार्टी जो है, जितने भी हिंदू संगठन है, सब लोग मिल के पटना तक धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको बेनकाब कर देंगे। तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे उमाशंकर जी और देखिए यहाँ पर बीजेपी के एक नेता अनिल तिवारी जी। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पुतला दहन का कार्यक्रम तो हो गया, पुतला तो फूंक दिया आप लोगों ने, लेकिन जब देखा जाता है कि बेरोजगारी की बात आती है तो कोई भी नेता आगे नहीं आते हैं। बेरोजगारी का भी कभी पुतला फूंक दीजिए आप लोग। देखिए, आप तो इस बात को बहुत सही बोले हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं कि पहले हमारी सनातन धर्म है। हमारा धर्म अगर अब स्थिर रहेगा तभी हम हैं और चाहे हमारी जनता नहीं, धर्म का सम्मान है, लेकिन जीविकापार्जन के लिए रोजगार की भी जरूरत होती है। अरे धर्म के पहले सम्मान तो कीजिए। धर्म का सम्मान हमारे बिहार के जो अगुआ लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, धर्म की सम्मान है, सनातन धर्म की सम्मान नहीं कर रहा है। यहाँ के जनताओं को, हिंदू धर्म को विचलित कर रहा है। तो इससे हम लोग कहेंगे जनता अपने आप को जागृत करेगी और जनता उसको वक्त आने पर जवाब देगी कि हिंदू धर्म को जो अभी यहाँ के जो नेता अगर नहीं कर रहे हैं वो सबसे बड़ा घातक काम कर रहे हैं। आगे भविष्य में यहाँ के जनता उठकर और उनको वक्त आने पर जवाब देगी कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म को तौहीन करने वालों का क्या जवाब होता है। आपका का जवाब 24 में या 25 में देखने को मिलेगा। हम तो 24 में भी जवाब देंगे, 25 में भी जवाब देंगे और उसके बाद भी अभी भी जनता रोड से लेकर विधानसभा तक और लोकसभा तक हमारी जनता की आवाज उठेगी और उठाने के बाद उनको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म में क्या ताकत होता है। तो देखिए, बीजेपी के नेतागण थे और मेरे साथ यहाँ पे देखिए बबलू जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो खुद प्रोफेसर रहे हैं और इस तरह के रामचरितमानस पर बयान देते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसको तो आप भी समझ सकते हैं, यदि वो प्रोफेसर हैं तो किस चीज़ के प्रोफेसर हैं, जिनको ये पता नहीं है कि रामचरितमानस है क्या, तो आप इसको बड़ी बात समझ सकते हैं कि आप लोग भी बताइए, आप लोग अपने तरीके से बताइए कि रामचरितमानस में उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप लोग गलत लग रहा है, उसको भी थोड़ा सा खंडित कीजिए। देखिए, मीडिया बंधु ये भली बात ही जानते हैं वो क्या बोले हैं और उस बात को फिर दोहराया जाए ये भी सही नहीं है। हम लोग सनातन धर्म से हैं। वो जो कह रहे हैं वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो बोले हैं उसको हमने खंडन किया है, उसका जवाब दिया है बजाबते। क्या खंडन किए हैं? वो क्या खंडन किए हैं? उससे भाग रहे हैं, उनके अगुआ उससे भाग रहे हैं। वो अगुआ कौन है? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या उनके इशारे पे सब हो रहा है क्या बयान? उनके इशारे पे, उनके साथ है तो उनके इशारा हो या उनका ना इशारा हो, ये कौन जानता है इसको? ये उनके साथ है। तो देखिए, ये बीजेपी की लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अंदरूनी राजनीति हो सकती है। और मेरे साथ यहाँ पे खलीफा बाबा हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जोर से आवाज़ उठ रही थी सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला फूंकने को लेकर, बेरोजगारी पे भी कभी आवाज़ उठाइए ना आप लोग। सबसे तो पहले जो आज ये कार्यक्रम है जिसमें हम लोग लगे हैं, पूरा बिहार के पूरे भारत के लोग
ये भारत की संस्कृति को अपमानित किए हैं। ठीक है, एक कहावत है, रामचरितमानस में लिखा गया है कि जिसकी जाकिर जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, माने जिसकी जैसी भावना है वैसा ही मूरत देखेंगे। उनको जैसा भावना है प्रभु उनको मूरत दिखा रहे हैं। अब देखिए वो जो कहे हैं ना, वो एक राजनीति के तहत कहे हैं। ये रामचरितमानस बैकवर्डों को वो अपने तरफ लाना चाहते हैं कि क्षुद्र को, पशु को, नारी को, सबको एक चौपाई है जिसमें ताड़न कर दी, तो ताड़न उनको पता ही नहीं है। जबकि रामचरितमानस में सौरी का जूठ बैर, सबसे अधम नारी का, सबसे अधम नीचे वाले, सबसे निचली पौदान की औरत थी, उनके यहाँ जूठ बैर प्रभु राम खाए थे। तो उस दुष्ट को ये जानना चाहिए ना, जो पूरे सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो सबसे अधम जाति को अपने हृदय से लगाते हैं। पंपापुर सरोवर पर शीतल जल में जल जो था दूषित जल था, पवित्र नहीं था। रामचरितमानस में प्रभु राम जब गए तो उन्होंने सभी लोगों को, जितने उनके लोग थे भक्त, सबको पैर डलवाए, तभी पवित्र नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आज बोले हैं कि जो सूबे के शिक्षा मंत्री बोले हैं वो माफ़ी मांग ले, तो आपको लगता है कि उनके कहने पर माफ़ी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे ना, वो नहीं मांगेंगे माफ़ी, और मांगना भी उनको नहीं चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं ना। क्योंकि अली, देखिए वो कखा का नहीं पढ़े हैं, अली बेते पढ़ाई एक होता है ना, वो पढ़ के आए, इसलिए रामचरितमानस की शब्दों को उनको व्याख्या नहीं होता है ना, वो जान नहीं पाते हैं ना। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी बाबा का लिखा हुआ है। मिश्री और फिटिकरी एक ही कलर का होता है ना, उसको रख दिया जाएगा तो कोई नहीं बताएगा जो कौन मिश्री है कौन फिटिकरी है, चखना पड़ता है। देखिए ये राजनीतिक अंदाज से मिस्री और फिटकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो राजनीति है, सियासत जो है वो कहीं ना कहीं इस पर चलेगी, अभी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और एक तरफ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं समाधान यात्रा कर रहे हैं। मनीष जी, जिस तरह से पुतला दहन का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, पुतला दहन का कार्यक्रम तो हो गया, पुतला जलाया भी गया, लगातार हमने सभी नेताओं का बयान भी सुना, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए? देखिए 1990 में आपको घटना याद होगी, रामभद्राचार्य ने कहा था कि मिट जाएंगे राम को मिटाने वाले। आज मुलायम सिंह के परिवार का क्या हाल है आप देख लीजिए। यूपी इसका जीता जागता प्रमाण है। और मंदिर बना कि नहीं आप देखिए। राम के खिलाफ बोलेगा उसका बिंदवस्त है, एकदम विनाश तय है। हिंदू संस्कृति के कण कण में राम है, मन मन में राम है, और उनके खिलाफ जो बोलेगा उसका विनाश तय है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा 24 और 25 में अगर इनका सुफड़ा नहीं साफ हो गया तो आपको कोई ये बात बोला, यानी राम के नाम पर अब 2024 और 25 चुनाव लड़ेगी बीजेपी। राम जो है हम लोग के चरित्र हैं, राम जो है हम लोग के आदर्श हैं, सनातन के आदर्श हैं। राम को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? रामभद्राचार्य ने कोर्ट में अथर्ववेद का 710 नंबर पेज के 18 नंबर चौपाई में यह बात साबित किया ना, कोर्ट ने माना ना कि इस जगह पर राम का जन्म हुआ है। निर्णय तो ऐसे नहीं आया। और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह को, सावधान हो जाओ, तुम राम भक्तों पे गोली चलाते हो, तुम्हारा सफाया तय है। और देखिए आज तय है। चलिए, तो ये देखिए लगातार सभी लोग की नाराजगी है। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।